नमस्कार दोस्तों, जॉब्स इनसाइडर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी धमाकेदार, काफ़ी शानदार होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज हम एक ऐसी जॉब के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसी खुशखबरी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि देश में शायद ही पहले कभी देखने को मिली हो और जो कि देश में शायद ही बाद में कभी देखने को मिले। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार राज्य की शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में, जहां पर कुल 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती परीक्षा निकली हुई, जिसके लिए आवेदन प्रारंभ होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हम यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टोटल पोस्ट के बारे में, सैलरी, सिलेबस आदि सभी चीज़ों को विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ऑफिशियल जो विज्ञापन दिया है बिहार लोक सेवा आयोग ने, उसकी पीडीएफ आपके सामने ओपन है। दोस्तों, यह टीचर की जो रिक्रूटमेंट है बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाती है। बिहार लोक सेवा आयोग का यह विज्ञापन है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप 1,70,461, यानी कि जो कुल पदों की संख्या है यहाँ पर 1,70,461 पद है, जो कि सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के स्थायी निवासी उम्मीदवारों से विहित पत्रों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि भारत के समस्त नागरिक जो योग्य हैं वह आवेदन कर सकते हैं, यानी कि अदर स्टेट के नागरिक भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, वैकेंसी की बात की जाए यहाँ पर, तो प्राथमिक, माध्यमिक और हायर सेकेंडरी लेवल, तीनों लेवल पर शिक्षकों के लिए भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए। यहाँ पर प्राथमिक शिक्षकों की बात की जाए, अगर कुल टोटल वैकेंसी की कक्षा 1 से 5 तक की, तो यहाँ पर 79,943 पद सिर्फ प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों के यहाँ पर विज्ञापित किए गए हैं। अगर वेतनमान की बात की जाए तो 25,000 रुपये वेतन यहाँ पर इन हैंड आपको मिलेगा प्रति माह, और अन्य भत्ते अलग से मिलेगी, जो कि विद्यालय अध्यापक की अराजपत्रित पोस्ट है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, और नई पेंशन का नियम के अनुसार भी आपको लाभ मिलने वाला है इसमें। उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर माध्यमिक विद्यालय की, जो कि कक्षा 9 से 10 तक की है, यहाँ पर दिए हुए हैं। इनमें कुल पद 32,916 विज्ञापित किए गए हैं, यानी कि यह भी काफ़ी पद होते हैं दोस्तों। हमारे देश के कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर 3-3, 4-4 हज़ार पद की शिक्षक भर्ती निकलती हैं। यह भारत के सभी राज्यों को शिक्षक पदों को मिला लिया जाए, इतनी भर्ती यहाँ पर अकेले बिहार राज्य ने निकाली है दोस्तों। 1,70,000 से भी ज़्यादा पद, जो कि वो भी टेंटेटिव लिखे हुए हैं, यानी कि उसमें भी आगे बढ़ा वृद्धि की जा सकती है। लगभग 2 लाख के आसपास पद है दोस्तों। अगर बात की जाए यहाँ पर माध्यमिक शिक्षक की, तो प्रति माह वेतन यहाँ पर 31,000 रुपये के समथिंग मिलने वाला है आपको मिडिल स्कूल के टीचर के रूप में, और यह भी अराजपत्रित पोस्ट होने वाली है। वहीं अगर बात की जाए दोस्तों उच्चतर माध्यमिक विद्यालय यानी हायर सेकेंडरी स्कूलों की, जहाँ पर कक्षा 11 से 12 तक की पढ़ाई होती है दोस्तों, यह डिटेल आपको PDF मिल जाएगी तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर और ऑफिशियल वेबसाइट पर भी, वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा दोस्तों। विषयवार यहाँ पर शिक्षकों की भर्ती के लिए पद निकाले गए हैं। अगर यहाँ पर टोटल देखा जाए दोस्तों, तो 57,602 पद यहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए विज्ञापित किए गए हैं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा। अगर वेतनमान की बात की जाए यहाँ पर, तो कुल 32,000 रुपये यहाँ पर वेतन प्रति माह देय होगा। यह भी अराजपत्रित अधिकारियों की लिए पद भर्ती होगी। वहीं बात करें दोस्तों, अगर यहाँ पर अनिवार्य अर्हता की बात करें, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत एवं बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए। विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जो NTCA है, नेशनल टीचर काउंसलिंग, जो है हमारे देश की, जो शिक्षकों से संबंधित जो समय समय पर विज्ञापन वगैरह जारी करते रहते हैं, जो आदेश देते रहते हैं, उनके अनुसार यहाँ पर योग्यता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें यहाँ पर, तो विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि कक्षा 1 से 5, यानी जो प्राइमरी स्कूल के टीचर है उनके लिए अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर देखें दोस्तों, तो यहाँ पर मल्टीपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, यानी कि आपके पास इन सब में से अगर एक कोई भी चीज़ है, कोई भी योग्यता है, तो आप आवेदन बड़े आराम से कर सकते हैं दोस्तों। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी कि क्लास 12th आपके पास है 50% के साथ, तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी कि DLED की डिप्लोमा आपके पास में है, और क्लास 12th है 50% के साथ में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
इसके अलावा अगर यह नहीं है आपके पास और न्यूनतम 45% अंकों के साथ क्लास 12 और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा जो NTCA द्वारा मान्यता प्राप्त है उसके अनुसार अगर प्राप्त किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर 50% अंकों के साथ क्लास 12 और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक BLED की उपाधि है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर यह भी नहीं है आपके पास और न्यूनतम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी स्कूल यानी 12th तक की शिक्षा और शिक्षा शास्त्र विशेष में द्विवर्षीय डिप्लोमा है तो भी आवेदन कर सकते हैं। वहीं स्नातक तथा प्रारंभिक परीक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी नाम से जाना जाता हो अगर आपके पास उपलब्ध है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा शास्त्र BEd की डिग्री है आपके पास में यानी कि 50% ग्रेजुएशन में होना चाहिए तथा BEd की डिग्री है आपके पास में तो भी आप आवेदन कर सकते हैं प्राइमरी स्कूल के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर वही बात करें एक और योग्यता की तो न्यूनतम 55% अंकों तथा उसके समक्ष ग्रेड के स्नातकोत्तर 3 वर्षीय एकीकृत BEd या MEd की डिग्री अगर है आपके पास तो भी आप आवेदन कर सकते हैं प्राइमरी स्कूल के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर बात की जाए कक्षा 9 से कक्षा 10 तक के विद्यालय के अध्यापक के लिए जो वैकेंसी निकली है उसके लिए शैक्षणिक अर्हता की तो इन्होंने स्पष्ट कहा दोस्तों, विनिर्दिष्ट विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा स्नातकोत्तर में अथवा उसके समतुल्य उत्तीर्ण और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान में BEd होना चाहिए। यानी कि आपके पास 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके साथ में आपके पास BEd की उपाधि भी होना अनिवार्य है। लेकिन अगर आपके पास यह योग्यता पूर्ण नहीं होती है तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है 45% अंकों के साथ में और उसके अलावा जो हमारा शिक्षक काउंसिल है उससे प्राप्त कोई BEd की उपाधि है अगर आपके पास तो भी आप एलिजिबल है। अथवा ये जो नेशनल टीचर काउंसिल है इसके विनिर्दिष्ट विषय समूह में अगर BEd या BSc BEd की 4 वर्षीय उपाधि है तो भी आप एलिजिबल हैं। दोस्तों BSc BEd BA BEd या BCom BEd इस तरह की डिग्री हमारे यहाँ पे ग्रेजुएशन प्रोग्राम के साथ में भी चलती है शिक्षा परिषद के तत्वाधान में। तो इस तरह की अगर कोई उपाधि है आपके पास 4 वर्षीय तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा इन्होंने यहाँ पर क्योंकि दोस्तों 9th 10th में सब्जेक्ट वाइज टीचर अलग अलग होते हैं जिसके लिए इन्होंने कहा है कि अगर आप गणित विषय पढ़ाना चाहते हैं, गणित विषय से आपकी है योग्यताएं तो आप स्नातक स्तर पर गणित के साथ साथ भौतिकी इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस रसायन गणित सांख्यिकी विषय में 2 विषय में इनमें से कोई 2 विषय में स्नातक स्तर पर पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक हो जिसमें कि विशेष योग्यता हो। तो बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर है कि अगर आपके पास BTech भी है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। उसके साथ में किन्हीं भी 2 विषय में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री या योग्यता होनी चाहिए, चाहे फिजिक्स हो इलेक्ट्रॉनिक्स हो कंप्यूटर साइंस हो गणित के साथ में, गणित के अलावा। ठीक है दोस्तों, अगर विज्ञान विषय के शिक्षक के लिए आवेदन करते हैं आपके पास तो जंतु विज्ञान वनस्पति विज्ञान रसायन शास्त्र और या फिर इंजीनियरिंग में स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषता हो वो वाली डिग्री भी आपके पास होगी तो चलेगा। अगर सामाजिक विज्ञान की बात की जाए तो आपके ग्रेजुएशन में इतिहास भूगोल अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो, इसमें अनिवार्य रूप से एक में इतिहास या भूगोल अवश्य रूप से होना चाहिए। यानी कि आपके पास में ऐसा नहीं कि आपने प्योर इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन की है उसमें इतिहास भूगोल हो नहीं, इतिहास भूगोल भी होना चाहिए ग्रेजुएशन में और उसके अलावा आपके पास में किसी दूसरे अन्य विषय का भी ज्ञान होना चाहिए। वहीं अगर भाषा संबंधित बात करें जो हिंदी इंग्लिश के सब्जेक्ट रहते हैं हमारे विद्यालय में उसकी अगर बात की जाए दोस्तों तो स्नातक स्तर पर पठित होना अनिवार्य है। ग्रेजुएशन लेवल पे आपको ज्ञान होना चाहिए लैंग्वेज सब्जेक्ट का। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर क्लास 11th 12th के शिक्षकों की उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों की बात की जाए योग्यता की तो इसमें स्पष्ट कहा दोस्तों कि 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर की डिग्री चाहिए। यहाँ पर आप UG यानी अंडर ग्रेजुएट से काम नहीं चला सकते हैं, आपके पास में PG अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। उसके अलावा साथ में BEd भी यहाँ पर स्पष्ट मांगा है, यानी कि आप क्लास 11th और 12th में पढ़ाने वाले शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए कम से कम 50% के साथ और BEd की डिग्री भी आपके पास में होना चाहिए। या फिर आपके पास में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 45% के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए अथवा जो अनुदेश है शिक्षा विभाग के उसके अंतर्गत BEd की डिग्री भी आपके पास होगी तो आप एलिजिबल हैं। वहीं
अगर यह योग्यता भी नहीं है तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर या जो स्नातकोत्तर प्लस राष्ट्रीय शिक्षा परिषद से जो मान्यता प्राप्त से बीएड या बीएससी बीएड होता है दोस्तों। एक बीएससी बीएड होता है और एक बीए बीएड होता है, तो उसमें से भी अगर कोई 4 वर्षीय योग्यता आपके पास में है तो उसके अलावा उसके साथ में भी आप आवेदन कर सकते हैं हायर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षकों के लिए। ठीक है दोस्तों। अथवा अगर न्यूनतम 55% अंकों के साथ समकक्ष ग्रेड के निर्दिष्ट स्नातकोत्तर या 3 वर्षीय एकीकृत बीएड या एमएड भी है, अगर आपके पास बीएड या एमएड की उपाधि भी है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों 11th-12th में विषयवार अध्यापक रहते हैं, हमारे सब्जेक्ट अलग अलग चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने अलग से क्राइटेरिया दिया है कि किस विषय से आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की उपाधि होनी चाहिए इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए। जैसे आप मान लो फिजिक्स पढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स की में पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमएससी होना चाहिए। वहीं केमिस्ट्री की शिक्षक की बात की जाए तो केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में उपाधि होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स में डिग्री हो। कॉमर्स की बात की जाए तो मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस वाले नॉट एलिजिबल है दोस्तों। ठीक है। और बायोलॉजी की अगर बात की जाए यहाँ पर तो बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, उसके बाद में माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी और प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीज़ बॉटनी जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल पर, यह सभी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और मैथ की बात की जाए दोस्तों तो मैथ के में आप अप्लाइड मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स से एमएससी आपके पास होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अगर 11th-12th में दोस्तों कंप्यूटर के शिक्षक की बात की जाए, जो कंप्यूटर के हमारे शिक्षक रहते हैं उनके लिए दोस्तों विशेष योग्यता दी गई है यहाँ पर, यानी आपके पास में बीएड या डीएलएड नहीं है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर स्पष्ट बताया इन्होंने, न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि होनी चाहिए आपके पास। और डीओईसी का जो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होता है, ए स्तर किसी विषय में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। अथवा अगर ये नहीं है तो किसी भी, इन्होंने कहा है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी अथवा समक्ष उपलब्ध उपाधि जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा भी होगा तो आप आवेदन कर सकते हैं। यानी कि बीटेक वालों को भी यहाँ पर एलिजिबल कर लिया है, जो कि कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से हैं, वो भी शिक्षक बन सकते हैं बिहार सरकार के अंतर्गत। और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एआईसीटीई से मान्यता संस्था से बीए बीटेक की उपाधि कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, यानी दोस्तों यहाँ पर बात की गई है पीजीडीसीए की। आपके पास पीजीडीसीए का डिप्लोमा है तो भी आप कंप्यूटर के शिक्षक के लिए आवेदन कर सकते हैं अगर ग्रेजुएशन के साथ में। कोई दोस्तों सीधी सी बात है, पीजीडीसीए अगर आप करेंगे तो उसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो अंडरस्टूड है यहाँ पर, वो आपको देख लेना होगा। उसके अलावा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर कंप्यूटर साइंस में बीएससी या समकक्ष या किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है किसी भी विषय में तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आप एमएससी कंप्यूटर साइंस या फिर और कोई डिग्री आपके पास में है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड तो आप आवेदन कर सकते हैं स्नातकोत्तर स्तर पर। या फिर डीओईसी के स्तर से बी स्तर भी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए, तब आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय के स्तर तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि आपके पास में है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपने एमसीए का 3 वर्षीय 6 सेमेस्टर वाला अगर प्रोग्राम कंप्लीट कर रखा है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं हायर सेकेंडरी स्कूल के कंप्यूटर साइंस के अध्यापकों के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट कहा है कि कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है। योग्यता अनिवार्य नहीं है दोस्तों, बीएड की आवश्यकता नहीं है, केवल पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री या ग्रेजुएशन की डिग्री आवश्यक है, वो भी कंप्यूटर साइंस स्पेशलिस्ट या आईटी के साथ में। ठीक है दोस्तों, वहीं इन्होंने संगीत विषय के लिए अगर बात करें क्लास 11-12 के संगीत के शिक्षकों की तो भी इन्होंने यही कहा है कि मान्यता प्राप्त संस्थान से संगीत में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्थात मान्यता संस्था संबंध में किसी का विवाद का उत्पन्न होने पर प्रशासनिक विभाग का निर्णय अंतिम होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप इस तरह देख लीजिएगा इकोनॉमिक्स विषय के शिक्षकों के बारे में स्नातक स्तर के समतुल्य अर्हता है, सभी चीज़ें बताई गई है। आप डिटेल से इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे दोस्तों तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। वहीं अगर एज लिमिट की बात की जाए दोस्तों तो इन्होंने एज लिमिट की कट ऑफ डेट डिसाइड करी है 1/8/2023, यानी कि 1 अगस्त 2023 आपकी कट ऑफ डेट है, यहीं से आपकी एज लिमिट काउंट होगी।
यानी 1/8/2028 को कम से कम प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों के लिए कम से कम 18 वर्ष आयु होनी चाहिए आपको। और अधिकतम की बात अगर की जाए यहाँ पर तो 37 पुरुष, और यहाँ पर कैटेगरी में 62 वर्ष और सेवानिवृत्त को 60 वर्ष यहाँ पर बताया गया है ये। लेकिन अगर छूट की बात की जाए तो वो बिहार शासन के अंतर्गत जो आरक्षण प्रदान किया जाता है उसके अंतर्गत आपको आयु सीमा में छूट मिलेगी। उसके बाद अगर यहाँ पर बात की जाए माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों की तो उनके लिए यहाँ पर स्टेट परीक्षा पात्रता भी पास होना अनिवार्य है। और अगर इनकी देखा जाए दोस्तों आयु सीमा के बारे में अगर देखा जाए तो अधिकतम 10 वर्ष में यहाँ पर छूट भी प्रदान की जा रही है। ठीक है दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा में मानकर देय होगा। ठीक है दोस्तों, और अगर यहाँ पर चयन प्रक्रिया के बारे में बात की जाए आपकी तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा किस तरह की परीक्षा होगी, क्या सिलेबस होगा और किस तरह का एग्ज़ाम पैटर्न होगा, यहाँ पर आपको विस्तार से समझना होगा। अगर यहाँ पर चयन प्रक्रिया की बात की जाए दोस्तों तो लिखित परीक्षा होगी वस्तुनिष्ठ के आधार पर, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर यहाँ पर होने वाला है। और यहाँ पर 2 पेपर होने वाले हैं। लिखित एग्ज़ाम होगी जिसमें पहला पेपर भाषा का होगा, लैंग्वेज का, और सेकंड पेपर सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस का होगा, जनरल स्टडी का होगा। अगर बात की जाए यहाँ पर प्राइमरी टीचर के लिए दोस्तों अगर बात की जाए परीक्षा पैटर्न की तो यहाँ पर आपसे भाषा अर्हता का जो पेपर है उसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे कुल, जिसमें भाग 1 में 25 क्वेश्चन और भाग 2 में 75 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे और समय 2 घंटे होंगे। कुल अंक 100 होंगे और इसमें 2 भाग में होगा जैसे कि हमने डिस्कस किया, भाग 1 और भाग 2, और भाग 1 अंग्रेजी भाषा में सभी के लिए समान होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हिंदी भाषा, उर्दू भाषा और बांग्ला भाषा तीनों में से किसी एक विषय का चुनाव करना आपको निश्चित रूप से अनिवार्य है। इन्होंने कहा है कि कुल दोनों पार्ट को मिलाकर 30% अंक आपके आना चाहिए। 30% अंक यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क डिसाइड किए गए हैं, वह आना ही चाहिए। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। वही दोस्तों प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों के लिए अगर सामान्य अध्ययन पेपर की बात की जाए पेपर 2 के तो 120 यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय और 120 अंक निर्धारित किए गए, जिसमें आपको प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण से प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि सामान्य जीके के प्रश्न होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च जो हमारी जो राज्य शिक्षा मंडल की जो किताबें हैं उनके आधार पर आपसे प्रश्न उम्मीदवारों से पूछे जाएंगे। वही बात की जाए दोस्तों माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए तो जो सामान्य विषय का पेपर होगा वह 120 अंक का होगा और 2 घंटे का समय मिलेगा और 120 अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। यह प्रश्न पत्र भी 2 भाग में, भाग 1 और भाग 2 में आयोजित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आपसे 180 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर माफ़ कीजिएगा दोस्तों 80 प्रश्न पूछे जाएंगे भाग 1 में और भाग 2 में 40 प्रश्न कुल पूछे जाएंगे जो कि 120 अंक का यहाँ पर होगा। भाग 1 के विषय पत्र उम्मीदवारों द्वारा एक का चुनाव किया जाना होगा, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, इनमें से कोई एक विषय आपको चुनना होगा जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित होगा। और भाग 2 में अगर बात की जाए दोस्तों सामान्य अध्ययन पत्र जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम जो है बिहार बोर्ड का उसके अनुसार होगा, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और ये सब कॉमन चीज़ें सम्मिलित होगी जो हम सामान्य जीके में पढ़ते हैं। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए हायर सेकेंडरी के शिक्षकों की यहाँ पर उच्च माध्यमिक विद्यालय की तो यहाँ पर सामान्य अध्ययन जो विषय होंगे वहाँ पर भाग 1 में 80 प्रश्न और भाग 2 में 40 प्रश्न यानी कि कुल 120 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 120 अंक के प्रश्न पत्र 2 भाग में होगा, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में यह भाषा का लैंग्वेज होगा जिसमें आपसे स्पष्ट कहा गया है कि हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी इनमें से कोई एक भाषा को आपको चुनना होगा। वहीं विषय पत्र एनसीईआरटी से संबंधित होंगे। और भाग 2 सामान्य अध्ययन पत्र होगा जिसके कि प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल आदि चीज़ें पूछी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब एक बार और विस्तार से देख लीजिएगा पीडीएफ को, डिटेल से अध्ययन करने के बाद अपनी योग्यता और अपनी रुचि के अनुसार आवेदन करिएगा। दोस्तों अगर साक्षात्कार की बात की जाए यहाँ पर तो स्पष्ट मना कर दिया गया है, किसी भी प्रकार का इंटरव्यू आपसे नहीं लिया जाएगा। वहीं मेरिट लिस्ट की अगर बात की जाए यहाँ पर तो लास्ट में मेगा सूची प्रकाशित की जाएगी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा। ठीक है दोस्तों,
वहीं अगर आगे बात की जाए दोस्तों, निर्देश की बात की जाए यहाँ पर, तो इन्होंने कहा है कि 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत। ये सभी नियम हैं, आप पढ़ लीजिएगा इनको। और पाठ्यक्रम का जो डिटेल सब्जेक्ट वाइज है वो आपको बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आरक्षण के बारे में बताया किस प्रकार आरक्षण मिलेगा यहाँ पर एज वाइज और कैटेगरी वाइज। वहीं अगर दोस्तों आरक्षण कोड की बात की जाए तो ये दिया है कैटेगरी वाइज यहाँ पर, इसे आप देख लीजिएगा। सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित निर्देश यहाँ पर इन्होंने बताए हैं। और उसके अलावा हमारे हैंडीकैप्ड भाई बहनों के बारे में भी यहाँ पर योग्यताओं के लिए बात की गई। वहीं अगर डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो वह अपलोड करने के बारे में यहाँ पर दिए गए प्रमाण पत्र से संबंधित निर्देश यहाँ पर दिए गए। शुल्क की बात की जाए दोस्तों, फीस की बात अगर यहाँ पर सामान्य अभ्यर्थी जो आवेदन करेंगे सामान्य श्रेणी के, उनके 750 रुपये यहाँ पर फीस निर्धारित की गई है, कुल 750 रुपये दें होंगे। वहीं अगर SC ST के आवेदकों से बात की जाए तो 200 रुपये यहाँ पर लिए जाएंगे। और सभी आरक्षित महिला उम्मीदवार जो हैं, आरक्षित और अनारक्षित यानी सभी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट से यहाँ पर 200 रुपये फीस निर्धारित की गई है। वहीं हमारे दिव्यांग भाई बहनों से बात की जाए तो किसी भी कैटेगरी के हो उनसे 200 रुपये यहाँ पर फीस ली जाएगी। ठीक है दोस्तों। और अन्य सभी यानी कि जो अदर स्टेट के जो आते हैं हमारे भाई बहन जो बिहार राज्य के नहीं हैं वो आवेदन करते हैं, तो किसी भी कैटेगरी के मेल फीमेल PH किसी भी कैटेगरी के हों उन्हें 750 रुपये यहाँ पर देने होंगे। ठीक है दोस्तों। इसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या नंबर है तो उनको 200 रुपये अलग से भुगतान यहाँ पर करना होगा। ठीक है दोस्तों। और अगर यहाँ पर बात की जाए ऑनलाइन आवेदन की तो यहाँ 15/6 यानी कि 15 जून से स्टार्ट होने वाले हैं और 12 जुलाई यानी कि 12/7 तक आवेदन प्रारंभ रहेंगे। ठीक है दोस्तों। उसके अलावा यहाँ पर परीक्षा शुल्क आप ऑनलाइन मेथड से कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से वॉलेट वगैरह से आप पे कर सकते हैं। सभी फैसिलिटी यहाँ पर दी गई है। ऑनलाइन चालान वगैरह भी, ऑफलाइन चालान वगैरह भी आपसे अमाउंट जमा कर सकते हैं। बाकी आप डिटेल देख लीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन भरते समय सभी निर्देश दिए हुए हैं यहाँ पर। शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता को विस्तार से देख लीजिएगा। बिहार PSC की ऑफिशियल वेबसाइट ही आपको रेफ़र करना है आवेदन करते समय। किसी भी तरह से कोई अन्य अतिरिक्त लिंकों पे आपको क्लिक नहीं करना है। बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव के नाम से यह विज्ञापन प्रकाशित किया गया है दोस्तों। इस प्रकार हमने बिहार PSC द्वारा 1,70,000 पदों के लिए जो भर्ती प्रक्रिया हेतु विज्ञापन आयोजित किया गया है उसको डिटेल से समझा। दोस्तों, हिंदुस्तान में सरकारी नौकरी पाने का सपना हर तैयारी करने वाले युवाओं का होता है। दोस्तों, इस प्रकार की भर्ती काफ़ी कम देखने को मिलती है क्योंकि यह 1 लाख से ऊपर पद हैं, तो पूरे देश से काफ़ी आवेदन होने वाले हैं। यहाँ तक कि साउथ के स्टेट से भी यहाँ पर निश्चित रूप से आवेदन होने वाले हैं। काफ़ी तगड़ी प्रतिस्पर्धा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। पद चाहे अधिक हैं लेकिन आवेदन भी काफ़ी ज़्यादा होंगे यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रखी है इन्होंने। पेपर 2 में जो हमारा GS का पेपर है उसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी रखा गया है 1/3। ठीक है दोस्तों। अगर आपको और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही आवेदन करने की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर देंगे। उसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि किसी भी प्रकार की कोई अपडेट आती है तो इमीडिएट आपको अपडेट मिल जाएगी। आप हमारी व्हाट्सअप कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा ताकि वो भी अप्लाई कर सके। लगभग सभी योग्यता वाले स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इंजीनियरिंग वालों को भी इन्होंने मौका दिया है, BE वालों को भी, PGA DCA वालों को भी इन्होंने मौका दिया है और वो भी बिना किसी B.Ed और बिना किसी D.Ed के यहाँ पर इन्होंने मौका दिया है। इस तरह से काफ़ी लोग एलिजिबल है यहाँ पर आवेदन करने के लिए और कोई विशेष ऐसी योग्यता यहाँ पर इन्होंने मांगी नहीं गई है। इसके साथ में मल्टीपल तरह की योग्यता यहाँ पर दी है इन्होंने आवेदन करने के लिए। यानी कि आपके पास यह नहीं है तो इसमें आवेदन कर दीजिए, यह नहीं है तो यह होगी, यह नहीं है तो यह होगी। इस प्रकार से काफ़ी यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास में योग्यता है तो आप निश्चित रूप से आवेदन अवश्य करिएगा क्योंकि इस तरह की भर्ती आपको फिर से शायद ही कभी देश में देखने को मिले। ठीक है दोस्तों। और कोई प्रश्न हो आपसे इस विज्ञापन से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम निश्चित रूप से आपका जवाब देंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।